इसके साथ आप अम्बुबाची से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के जिज्ञासा रहती है, क्योंकि कई लोगों को कुछ शायद उनका ज्ञान उतना हम सब का ही इतना पूर्ण नहीं है। तो हम अम्बुबाची को केवल आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे आज। माँ कामाख्या का अम्बुबाची ये मेला नहीं है, ये महायोग है। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि ये मेला है, ये उत्सव है। ये एक महायोग है, वो समय है, वो काल है जो कि सर्वोत्तम ऊर्जा रहते हैं। ये ज़मीन का ऊर्जा इतना बढ़ जाता है कि आप जिस टाइम में आपको हज़ारों लाखों जप करना होता है, उस टाइम में 10 जप करने से भी आपको पूरा सिद्धि मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है कि वो सृष्टि का टाइम होता है। ये पूरा साइंस है कि जो फर्टिलिटी का जो टाइम होता है उसी टाइम में होता है, मानसून में होता है। अम्बु मतलब जो जल है, वो अम्बु जल है, और बासी जिसको धारण करता है। तो ये जो अम्बुबाची का मीनिंग है, ये ऐसा है कि समय है, नक्षत्र के ऊपर डिपेंड है। ये मृगशिरा नक्षत्र का जब चतुर्थ चरण खत्म होता है और आर्द्र नक्षत्र का जब पहला चरण शुरू होता है, तब ये पूरा पृथ्वी रजस्वला से भर जाता है। तो उस टाइम का महत्व को अम्बुबाची बोला जाता है। इसलिए है कि उस टाइम में जो भी जैसा मनोकामना करना चाहता है, लेकिन वो अंत में होता है, वो बाहर में कुछ नहीं है। अंत युग समापेवं बहिर्योजन मारभित, मतलब अंत युग में प्रवेश करना पड़ेगा, बही को मार के। अब बाहर जगत में क्या हो रहा है आपको चिंता करना नहीं है उस टाइम। क्योंकि माँ का भी क्या ऐसा, क्योंकि माँ का रेस्ट पीरियड है, कहा जाता है। रेस्ट पीरियड है, मौनता में चल जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, बाहर में आप क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप अंदर में क्या सर्च, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा अंदर में है, जो पंचतत्व है वो भी अंदर में है, जो इरा पिंगला सुषुम्ना है वो भी अंदर में है। सब कुछ ब्रह्मांड का हर एक शक्ति अंदर में है, लेकिन खोज करना पड़ेगा। तो जो खोज करने का जो पद्धति है वो तो तंत्र कहेगा हम लोग को, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ जो भी है अम्बुबाची में, वो अंत में होता है, वो इनसाइड होता है। और उसमें आप जप तप ध्यान, और माँ का अगर ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, और आपका उद्देश्य में आप लगे रहेंगे और अंदर से आप माँ को प्रार्थना करेंगे, तो बहुत यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होता है और हर एक लोगों को सिद्धि मिल जाता है। अम्बुबाची एक इतना जागृत समय है, इतना जो पावरफुल समय है। आपसे जितना समझे उतना ही लगता है कि कम है। और आपने जैसे कि बताया कि बलि को लेकर बहुत सारे लोगों का, जैसे हम भी जानते हैं, हम भी देखते और सुनते हैं कि जैसे ही हम माँ कामाख्या की तरफ बात करते हैं, कि दर्शन की बात करते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि शायद हम कोई तंत्र के लिए जा रहे हैं। तो जिसका आपने बहुत अच्छा समझाया, जब हम ऑफ द कैमरा भी बैठे थे, आपने बताया कि बलि तो एक फूल को चढ़ाना भी माँ को बलि ही है। तो आप बलि के बारे में आप क्या, किसके लिए बलि है, किस उद्देश्य से बलि है, और किन के लिए बलि है? क्या ये ज़रूरी है बलि, या जिसकी, या ये एक इच्छा अनुसार है कि हम माँ की इच्छा अनुसार हम कैसे कर सकते हैं? आप बताइए। जी, इच्छा अनुसार होता है, लेकिन क्या है आपको समझना पड़ेगा। जैसे माँ का जो गुण है वो सत्ता तम रजा, तीनों गुणों का अधिकारी है। अगर आप शक्ति पूजा कर रहा है तो शक्ति को प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। जैसे आप युद्ध के लिए जा रहा है और आप में वो शक्ति नहीं है, तो आप युद्ध नहीं कर सकता है। तो तीनों गुणों से माँ का पूजा होता है। सात्विक पूजा भी होती है, तामसिक पूजा भी होता है, राजसिक होता है। वो माँ है, वो माँ है। और माँ चाहेंगे क्या कि किसी का बलि हो, लेकिन ये बलि का जो सिस्टम है, जैसे बलि किसका होता है, पशु का होता है। यज्ञार्थे पशव सृष्टा स्वयं संभुवा हतस्तंग हतिष्यामि तस्माद यज्ञ बदा बदा, मतलब यज्ञ में आहुति देने के लिए ही पशु का सृष्टि हुआ है। ब्रह्मा जी ने पशु का सृष्टि ही किया बलि के लिए। तो जो जैसे सृष्टि हुआ, जिस कारण से सृष्टि हुआ, वहाँ पे अगर नहीं जाएंगे तो उसका निरर्थक होगा, उसका जन्म ही निरर्थक है। तो पशुत्व बंधन को मुक्त करने के लिए ही बलि होता है ऐसे। और बलि के नाम पे देखिए, बलि होता है, सबका बलि होता है। आप सांस ले रहे हैं उसका भी बलि है, समय जा रहा है उसका भी बलि है। तो बलि नहीं होंगे तो पूजा कैसे करेंगे? आप त्याग नहीं करेंगे तो आप पूजा कैसे करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर फूल को नहीं तोड़ेंगे तो फूल कहाँ से देंगे? फल, सभी देखिए, सभी जीव, जो भी चीज हम अर्पण करते हैं, जो भी अर्पण करता है, एक फल भी जीव है, एक चावल भी जीव है, सब कुछ जीव है। तो जितना भी जीव हम सराहते हैं वो सबका बलि देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सराएंगे? बिना बलि का आप दे नहीं सकता है। लेकिन बात ऐसा है कि यह खूबियाँ है इस कल्चर का, ये कामाख्या पद्धति की इतना वो खूबियाँ है। कालिका पुराण में इसका वर्णन है, प्रागज्योतिष पुराण का कल्चर को इतना खूबियाँ है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है।
कि आप बिना बलि का पूजा करें वो भी एक्सेप्टेड Accepted है। आप बलि के वो पूजा करें वो भी एक्सेप्टेड है। तो सबसे बड़ी बात ये समझने वाली बात है जो गुरुजी ने अभी बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि बलि ज़रूरी हो। इम्पोर्टेंट हम लोग का है उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से कर रहा है, बलि का उद्देश्य क्या है ये इम्पोर्टेंट है। आप बलि नहीं देंगे सो भी सकता है, उसका भी विधान है। अल्टीमेट क्या है, जीव जो मुक्त करना है, जीव जो पशुत्व है उसको मुक्त करना है, वो हम लोग का उद्देश्य है। तो बिना बलि का भी पूजा होता है, बलि का भी पूजा होता है, लेकिन ये परंपराएं हैं, परंपरा के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपराएं जो है वो आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। और आज का नहीं, सालों सालों भर ये परंपरा चलता आ रहा है और इसके वजूद में ही सारा कुछ चल रहा है। वो सिस्टम ही ऐसा है कि उस सिस्टम को नहीं करेंगे तो अपूर्ण हो जाएगा, वो पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। अभी अगर जैसे माँ कामाख्या में डेली नित्य पूजा में एक बलि होता है, तो वो अगर उसको हटा देंगे तो पूजा ही निरर्थक हो जाएगा। ये पार्ट होता है बलि है, ये उग्र शक्ति का शक्ति। देखिए शक्ति का पूजा करेंगे तो आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपको अभी देखिए सततम रजा जैसा माँ की गुण है, वो गुण भी आप में लेके आना पड़ेगा। वो आप सभी चीज़ों को हजम करने का जो वो है, जो पावर है, वो पावर आप में लेके आना पड़ेगा, तभी आप पूजा कर सकता है। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न आपका समय ना लेते हुए ये पूछना चाहूँगी कि क्या कामाख्या देवी कामदेव से जुड़ा हुआ है, ये नाम उनको मिला हुआ है? 100%। यहाँ पे आप कामरूप कामाख्या बोलते हैं, जो कामरूप है वो कामदेव जी से जुड़ा हुआ है। कामदेव आप लोग सुना होगा कि कामदेव को भस्म किया शिव जी ने, अपना नेत्राग्नि ने भस्म किया। उसके भस्म करने के बाद जो उनका रूप है वो नहीं आया था। वो रूप नहीं आने के कारण बहुत लोग तप करने लगे, रति जी भी तप करने लगे। तो उसके बाद जो रूप दिया, तो रूप दिया उसको बोला, शिव जी बोला कि आप जाइए, एक ऐसा जगह है वहाँ पे आप साधना करिए, पूजा पाठ करिए, और अपना सिद्धि लेने के बाद ही आपको रूप वापस मिलेगा। विश्वकर्मा उसके बाद जो निर्माण कार्य है, पहले तो साधना किया माँ का, और साधना से जब सिद्धि हो गया तब उसके बाद विश्वकर्मा, वो शिव जी बोले कि आप विश्वकर्मा के साथ ये मंदिर का निर्माण कार्य को शुरू करिए। और ऐसा निर्माण हुआ है कामाख्या में। ये जो स्ट्रक्चर है ये दुनिया में ब्रह्मांड में कहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। हमने देखा जो अंदर में 64 योगिनियाँ, वो तो बाहर में है, अंदर में जो माँ का गर्भगृह है उसका अंदर में जो है वो अष्ट भैरव है। और ऐसा ऐसे जगह में अष्ट भैरव बैठा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अशुभ व्यक्ति या कोई भी असुर या हो या कुछ भी हो, वो छू भी नहीं सकता। ऐसा अनुकलन, ऐसा पद्धति, ऐसा सिस्टम बनाया है। ये कितनी अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। इसलिए वो कामदेव और विश्वकर्मा का जो बनाया हुआ मंदिर है वो आज तक कोई छू भी नहीं सका। जो भी हिस्ट्री में है, जो तोड़ा गया, जो मंदिर को तोड़ा गया, काला पहाड़ ने तोड़ा था, उसको क्या गया, ऊपर का ही तोड़ा गया, नीचे का छू भी नहीं सका, क्योंकि वो ऐसा डिजाइन में बना गया है कि वहाँ का आर्किटेक्ट देखिए ना, वो तो शक्ति का स्रोत है, वो विश्वकर्मा जी ने बनाया है। तो ये अद्भुतपूर्ण ये बातें है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रह्मांड का एक लौता स्ट्रक्चर है, जो कि शिव जी का आदेश से हुआ है, शिव जी का परिकल्पना से हुआ है, पूर्ण शिव शासन है। कितना सुंदर आपने जैसे बताया कि ये श्री यंत्र है, कॉस्मिक वूम है, ब्रह्मांड का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार। तो इसीलिए हम इतने लोग यहाँ पर देखते हैं और हर बार, और सबके साथ एक नया अनुभव के साथ सब लोग जाते हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे हमारा एक स्पिरिचुअल लेवल होता है, ग्रोथ होती है, उसी तरीके से हम उसका अनुभव ले पाते हैं। जी हिमाद्री जी, आपके लिए एक बहुत सिंपल प्रश्न करती हूँ कि यूथ को आप यहाँ के लिए क्या कहना चाहते हैं? शिव पार्वती के संवाद में भी हमने ये देखा था कि एक हमेशा से एक रहस्यमयी, एक मिस्टीरियस रखा गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहता है कि बहुत लोगों का एक प्रश्न रहता है कि आप लोग बताते क्यों नहीं हो, आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो। लेकिन हम लोग का जो पूर्वज लोग था, बड़ा बड़ा तांत्रिक भी था, वो लोग भी बताया नहीं। क्यों बताया नहीं? इसका रीज़न ये है कि इस जो तंत्र पूजा को रहस्य पूजा बोलते हैं। रहस्य मतलब जितना टाइम उसको रहस्य रहेगा, रहस्य में ही रहेगा, तब तक ही आपका पूजा है, उसके बाद पूजा नहीं है, तब तक ही उसमें एनर्जी है। तो रहस्य रहना मतलब गुप्त रहना, और इसको अगर बताते हैं तो सिद्धि हानि होता है। उसमें स्तोत्र में भी स्पेशली लिखा हुआ है, इस स्तोत्र को बताने से हानि होगा। अगर कुपात्र को देता है तो उसका बहुत ही नुकसान होगा, जो पात्र है उसका भी नुकसान होता है, जिसको दे उसको भी नुकसान होता है। जैसे मैं समझ पाई कि आपने बोला कि जब शक्तियाँ हैं और सिद्धियाँ हैं तो वो सही हाथ में होनी ज़रूरी है। और जब तक आप उसके लिए परिपक्व नहीं होते, शायद वो आपको मिलती भी नहीं।
तो इसलिए इसमें सीखने का बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम ये बताना चाहता है कि सक्सेस का जो मंत्र है ये यहाँ से ही शुरू होता है। देखिए, जो कितना भी स्तोत्र देखिए, कितना भी पूजा का पद्धति देखिए, उसमें क्या है, शिव और पार्वती का संवाद है। पार्वती जी पूछ रहा है, शिव जी आंसर दे रहा है। जो आपका प्रश्न है वो पार्वती जी पूछ रहा है। और जीवन में जितना भी जो आपका कॉम्प्लेक्स मिलता है, जीवन में जो भी परेशानी मिलता है, वो आपका प्रश्न है, और उत्तर करने का वो शिव जी देंगे। शिव जी जगत गुरु है। तो हम यूथ को बताना चाहता है कि शुरुआत स्पिरिचुअली करना चाहिए। स्पिरिचुअली मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करते रहे, ऐसा नहीं। आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा कि इनिशियल में आपको खुद को आध्यात्मिकता से जागृत करना पड़ेगा। जैसे 3 शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। जब तक आपका काम करने का इच्छा नहीं होता है तब तक आप ज्ञान नहीं होंगे, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब आप क्रिया ही नहीं होता है। तो ये जो 3 शक्ति है, यही 3 शक्ति है जो महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती है। यही 3 शक्ति से आपको संचालन होगा। तो यूथ को ये कहना चाहता है कि जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो ऐसे ना करें, उसको सीख के उसको ठीक से ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें। और ये जो शिव जी और पार्वती जी का जो संवाद है, जो कालिका पुराण हो या बहुत सभी ग्रंथों में सभी इसमें दिया हुआ है, तो उसको अच्छा गुरु से सीखे, अच्छा टीचर से सीखे और उसको सीख के जीवन में लाए। क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो ही पार्वती जी का प्रश्न है। पार्वती जी शिव जी को पूछ रहा है, शिव जी आंसर दे रहा है। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप करोड़ों प्रश्न पूछिए शिव जी को, शिव जी आंसर दे, लेकिन माध्यम ऐसा होना चाहिए कि आपको सही मार्ग, सही दिशा दिखाए, और उसके बाद जो भी होगा आपके आंखों के सामने होगा। जैसे आपने बोला था, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, सब कुछ की प्राप्ति, सब हर चीज़ की प्राप्ति यहाँ पर है। ज़रूरी नहीं कि हम केवल काम वासना से आए, हम या अर्थ के लिए आए, क्योंकि यही साधना का भी केंद्र है यहाँ पर। और आपने जैसे बताया कि नवग्रहों का निर्माण भी इसी भूमि पर, इसी धरती पे हुआ। इसी धरती पर ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ करके नक्षत्र और ग्रह का निर्माण किया, और यहाँ से शुरू हुआ कि ग्रह नक्षत्र कैसे चलेंगे। इसीलिए और देखिए, जो भी है, जितना भी देव देवियाँ है, वो तो माँ कामाख्या को ही पूछते हैं। कामाख्या माई को देखिए, यहाँ पे स्नान भी होता है तो देवता स्नान कर रहे थे। यहाँ से उर्वशी, जो सौभाग्य कुंड है, उर्वशी कलश लेकर के माँ के अंदर में माँ का वहाँ पे जल अर्पण करते हैं। तो जल अर्पण करते, स्नान करने का जो ये है, देखिए जैसे कलयुग में अभी जो मनुष्य जो भी काम कर रहा है, जो भी क्रिया का, वो तो माध्यम है, वो तो परंपराएं है, लेकिन अभी भी हम लोग को मान्यता है, आस्था है कि अभी भी उर्वशी कलश लेकर के यहाँ पे माँ को जल अर्पण करता है। और ऐसा इतना शक्तियाँ है कि आप कुछ भी करें, मतलब अल्टीमेट जो है वो माँ है। आपको अंतिम जगह, सिद्धि का अंतिम जगह माँ है। आप शुरुआत भी यहाँ से करेंगे, सृष्टि, स्थिति, विनाश, तीनों जो है वो यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे अंदर में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती है। 10 महाविद्या पूरा नीलांचल पर्वत में है। मतलब परिपूर्ण, संपूर्ण सभी दिशाओं में माँ कामाख्या पहला स्थान में है। हम इसी से यहाँ पर विराम देते हैं और आपको फिर तकलीफ देंगे, और जिससे कि हमारा तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को सही बताएं। जब आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेंगे तब लोग जागरूक हो जाएंगे। अभी इतना सोशल इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मनुष्य का बहुत ये कम है, क्योंकि यहाँ पे देवता का चलता है। आखिर में आप जो भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी करेंगे, वो माँ के पास आके करना है। बीच में क्या होता है, बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन देता है। यूट्यूब में कोई कैसे भी बोल देता है, उसका अधिकार नहीं है कि माँ का आस्था पर, विश्वास पर कुछ भी बोले। कोई भी धर्म से लेकर के या माँ का जो पद्धति है उसको लेकर के कोई जब बात बोलते हैं ना, उसको सोचना चाहिए कि यही बात लोगों को गलत रास्ता पकड़ सकता है। अपने आप को साधक बताकर जो यहाँ से शायद जुड़े हुए नहीं है, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, इसीलिए पुराना जो लोग थे वो सुपात्र को देते थे, कुपात्र को नहीं देते थे। यही कारण है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ताकतवर है, क्योंकि शक्ति है, क्योंकि शक्ति का पूजा होता है, साधना होता है, तो वो बहुत ताकतवर है। तो ये गलत व्यक्ति पे नहीं जाए, गलत व्यक्ति के आगे ना जाए, तो इसलिए बहुत सकन्या वो रहते थे लोग। हम इसीलिए हमने हिमाद्री जी आपसे ही इस
बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और आपने हमें बहुत समय दिया अपना। हमारा भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए लोगों को इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू से जाएंगे तो लोगों को जो जितना भी पुण्य मिलेंगे या कुछ भी मिलेंगे वो हमको भी मिलेंगे। हम जितना जानते हैं आपसे उतना ही ऐसा लगता है और सुने और पुण्य को, समझे। माँ का कथा को या पुण्य को जितना भी शेयर करेंगे उतना पूर्ण बैक करके हमारे अंदर में ही आएगा। तो इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप आए और इतना अच्छा क्वेश्चन हमको पूछे और सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाद्री जी ने हमारे बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर करे और जितने हम कई बार हम कितने मिथ्स में पढ़ते हैं और जितना हम गूगल सर्च करते हैं और सारे सोशल मीडिया पर इतना कन्फ्यूजन और इतना एब्स्ट्रैक्ट वे में हमारे पास उसकी चीज़ें आती हैं, आज उन्होंने उस ज्ञान से उसको सबको धोकर एक बड़ी क्लियर पिक्चर हमें माँ की दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय माँ कामाख्या। जय माता।